गुस्सा आ गई सुरची को, भागती हुई आई, समाज भी नहीं देखा। लला समाज न देखो, सुरची भरे समाज में महाराज गोद में बच्चा को खिला रहे थे, अपने लड़का की बाह पकड़ी, ध्रुव की बाह पकड़ करके पक्की चट्टान पर पटक दिया। ओरे कमीन, गोदी में अगर बैठना था तो मेरे गर्भ से जन्म लिया होता। पूर्व जन्म में ओ पगले, अरे तूने भजन किया होता। ध्रुव की बाह पकड़ी और पक्की चट्टान पर फेंक दिया। और एक कमीन, अगर तुझे गोदी में बैठना था तो मेरे गर्भ से जन्म लिया होता। पूर्व जन्म में ओ पगले तूने भजन किया होता। ध्रुव के होठ में दांत लग गया, अपनी मैया के पास रोते रोते पहुंच गए। मैया को सारी कहानी बताई। माँ, मुझे पिता ने गोद में उठाया, लेकिन मेरी मौसी ने मुझे जमीन पर पटक दिया। नतीजा ये हुआ, मैया ने कहा, ओरे मूर्ख, अगर गोदी में बैठना था तो परम पिता परमात्मा की गोदी में बैठ जाता। नाम ये उठाओ कर। और ये हमारे पास में भोलेनाथ पैथोलॉजी लैब, जिनकी तरफ से हमारे पास 101 रुपये आए हैं। हमारे भैया भगवान कृपा की दृष्टि बरसाए रखें, समाज का सम्मान दान के लिए हाथ बढ़ते रहे। गोविंद भगवान की। मैया ने कहा भगवान की तपस्या कर, तो ध्रुव ने कहा मैया मैं अभी तपस्या करने के लिए जाऊंगा और परम पिता परमात्मा की गोदी में बैठ करके आऊंगा। परीक्षित जी, तो छोटी सी उम्र में ध्रुव ने, अरे लला बैरागी लला बैरागी हुई गो बारी उमरिया में।
परीक्षित जी छोटी सी उम्र में मैया का आशीर्वाद लिया। उत्तान पाद को पता चला, ध्रुव ने एक भी बात नहीं मानी और ध्रुव वन में जाकर के पहुंचते हैं परीक्षित जी। तो वन में जाकर के ध्रुव ने देखा देवर्षि नारद बाबा से भेंट हो गई। नारायण नारायण कहते हुए नारद बाबा परीक्षित जी ध्रुव के पास में प्रकट हो गए। क्यों लड़के, इस वन में क्या कर रहे हो तुम? बुद्धि खराब है क्या तुम्हारी? गुरुजी तपस्या करने को आए। निकल जाओ यहाँ से। नहीं, पागल हो क्या? बारी सी उम्र है, कोई शेर भगर्रा खा जाएगा? तो मैं नहीं खाया। नहीं। क्यों? क्यों आए हो यहाँ? पिताजी से दर्शन करने। पिताजी के दर्शन करने को आए हो? तो ठीक है, तुम्हारे मस्तक की लीलारी भी बता रही है कि तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। जी गुरुजी। एक मंत्र मैं तुम्हें दे रहा हूँ। हाँ, मंत्र बोलो। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेव जाय। कौन के मारे बास? बेटा हाँ। ये मंत्र का जाप करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके ओके गुरु। बेटा हाँ। भगवान जब आएंगे हाँ। तो 4 भुजाओं वाले होंगे। अच्छा, 4 भुजाएं होती हैं। हाँ। जंगल में प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। अच्छा, जनरेटर लेके आए। हाँ बेटा, ध्रुव ने परीक्षित जी पहला आसन 3 महीने का लगाया। हवाएं चलना मंद पड़ गई। इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। अरे ऐसा कौन सा बलधारी है जो हमारे इंद्रासन को छीनना चाहता है? अप्सराओ जाओ, नन्हा सा लड़का एक ध्रुव हमारे इंद्रासन का अधिकारी बनना चाहता है, उसकी तपस्या को भंग करके आओ। परीक्षित जी, रंभा, अप्सराएं चली सोई रंभा चली है श्रृंगार सजाए, सोई रंभा मुखार बिंद शोभाऊ कहीं न जाए, मृग जैसे लेना जाके खंजन सर। चंदा सो मुखार बिंद शोभाऊ कहीं न जाए, मृग जैसे लेना जाके खंजन सर। चलिए श्रृंगार परीक्षित जी, रंभा अप्सराएं गई हैं ध्रुव की तपस्या को डिगाने के लिए। ध्रुव की तपस्या को नहीं डिगा पाया। दूसरा आसन 6 महीने का लगाया। भगवान नारायण चतुर्भुजी का रूप लेकर के उसी वन में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए भगवत्सन भगवान की जय। प्रकट हो गए। नतीजा ये हुआ
परीक्षित जी आवाज लगाई है भगवान ने, ध्रुव आंखें खोलो। ध्रुव ने नेत्र खोल दिए, हाथ ऊपर किए, भगवान ने ध्रुव को गोदी में उठा लिया। इंद्र कहाँ है तुम्हारा हाथी? इस हाथी के बैठा लो ध्रुव को और अयोध्या को छोड़ के आओ। धन्य है मेरा पुत्र 5 वर्ष की अवस्था में जो हमारी तपस्या कर रहा था। धन्य है परीक्षित जी, भगवान ने वचन दिया है ध्रुव जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूं तुम्हारे नाम का एक लोक बनेगा, तुम्हारे नाम की लोग गाथाएं कहेंगे। मेरे धाम को आओगे तो स्वयं शरीर लेके आओगे और जब तुम हमें जहां बुलाओगे वहां पर मैं प्रकट हो जाऊंगा। भक्तों, नतीजा ये हुआ, ध्रुव तुम चिंता नहीं करो, भगवान ने भी कहा है कि भगतन ने हमको नाना बाती नचायो, भगतन ने हमको परीक्षित जी ध्रुव ऐरावत हाथी पर बैठ करके चले। अयोध्या में जब प्रवेश होते हैं, अयोध्या वासियों ने देखा मेरा ध्रुव तपस्या करके आ रहा है। मेरी बहनाओं, बड़े बूढ़े नवजवान सब ध्रुव के दर्शन करने को पहुंचे। तो ध्रुव ने इंद्र से कहा, इंद्र कहिए रोको हाथी। क्यों? इसलिए हमारे बड़े बूढ़े पैदल चल रहे हैं, हम हाथी पर बैठ के जाएंगे, शोभा नहीं देता। परीक्षित जी, ध्रुव ने ऐरावत हाथी को रुकवाया, हाथी से नीचे उतर गई, अपने बड़े बूढ़ों को प्रणाम किया और बड़े बूढ़ों को दर्शन दिए। पहले शिष्टाचार था, अब शिष्टाचार भी शॉर्ट हो गया। देखा आपने? कहने का हमारा मतलब है अब सम्मान भी शॉर्ट होने लगा।